हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटेड बीइंग्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाए गए बीएड एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की को। ये टेस्ट जून 2024 में करवाया गया था। डियर व्यूअर्स, आंसर की में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत बताए गए हैं, तो आपने खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर डिसाइड करना है कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन रो ऑफ पीपल ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। इफ बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड सी इज टू द राइट ऑफ ए, हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है आपकी ए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, हु इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ y। जो ऑफिशियल की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन 1 x। बट जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन 4। तो इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज P and U are sitting in a row. If P is to the left of Q and R is to the right of T, who is sitting in the middle? ठीक है, तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन 4 टी। बट जहाँ तक मुझे लगता है इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये स्क्रैप होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड बी इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ ए। इस क्वेश्चन का आंसर भी जो आंसर की में है ऑफिशियल दैट इज ऑप्शन 2 सी। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 बी। ठीक है, की में बहुत से आंसर्स जो हैं ऐसे हैं जो सही नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके खुद से चेक करेंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे मुझे खुद ही मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इफ ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी, हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ टुडे इज मंडे बट डे ऑफ वीक इट विल बी 100 डेज फ्रॉम नाउ। यदि आज सोमवार है तो अब से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वेडनेसडे या बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी बुधवार को पड़ती है तो उसी वर्ष 1 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इफ 1 फरवरी फॉल्स ऑन वेडनेसडे बट डे ऑफ द वीक विल 1 मार्च बी इन द सेम ईयर। तो इसका आंसर होगा थर्सडे या फिर गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स डज द 13th ऑफ मंथ अकर ऑन फ्राइडे इन अ नॉन लीप ईयर। गैर लीप वर्ष में कितनी बार महीने की 13 तारीख शुक्रवार को आती है। तो जो इसका उत्तर आएगा वो होगा सेकंड ऑप्शन 2 बार। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन नंबर सीरीज। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये स्क्रैप हो गया था और इसके मिले थे सभी को बोनस मार्क्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर के। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द नंबर सीरीज 3, 6, 12, 24। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग 48, ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरी तो समझ से बाहर था, बट जो इसका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर था वो था ऑप्शन 2 0। ठीक है, इफ 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिक एंड ऑपरेशन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वो था ऑप्शन 2 0। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल XOR ऑपरेशन बिटवीन 1 एंड 0। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है 1। क्वेश्चन नंबर 13, एंड द मिनट हैंड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द टाइम इज 9:20 व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अगर समय 9:20 है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाउन 70% ऑफ पीपल लाइक आइसक्रीम, 60% लाइक केक एंड 40% लाइक बोथ आइसक्रीम एंड केक, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक ओनली आइसक्रीम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज सन ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन 3 ब्रदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, वाई इज डॉटर ऑफ जेड एंड जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 मदर एंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ क्यूब इज पेंटेड on all 6 faces and then cut into 64 identical smaller cubes, how many of smaller cubes will have exactly 2 red faces। तो इसका ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ क्यूब हैज वॉल्यूम ऑफ 216 cubic centimeter, what is length of edge of the cube। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ क्यूब इज कट into 27 identical smaller cubes, how many of the smaller cubes will have exactly one face painted। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 18। If a cube has total surface area of 150 square centimeters, what is the length of each side of cube। Option 3 5 centimeter। Question number 21, Indian Universities Commission in dash indicated for reaching decisions of government regarding university education। इसका आंसर है ऑप्शन 1 1902। वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 appointed a committee of education headed by, it is Dr. Zakir Hussain, ऑप्शन 2। ठीक है,
Question number 23. The non-formal education program originated in India through a resolution of dash adopted in 1974. इसका आंसर है ऑप्शन 1 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24. डैश पंचवर्षीय परियोजना में परिकल्पना की गई थी कि जिला यूईई के लिए योजना की इकाई होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1 जुलाई 1993 को डैश में की गई थी। ये थी भोपाल में। ठीक है। The Dash Commission had recommended the concept of autonomous colleges in India. It is Education Commission, option 1. National Assessment and Accreditation Council came into existence in 1994 with its headquarters at NAC. ठीक है, NAC का आपने सर्वे भी सुना होगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में। ठीक है। The Dash policy recommended the establishment of District Institute of Educational Training across the country. डाइट की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कौन सी पॉलिसी में थी? दैट इज NPE 1986. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act dash was primarily for achieving universal elementary education. This is 2009. NEP 2020 proposed the school education structure as option 3 5 plus 3 plus 3 plus 4. NPST in NEP 2020 is NPST की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ऑप्शन 3 ऑफिशियल की अकॉर्डिंग। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF फॉर स्कूल एजुकेशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय NCERT 2023. Nishtha, a capacity building program for teachers and school principals in India, was a sponsored scheme of Smagra Shiksha, option 3. NSQF, launched in India in 2013, stand for National Skill Qualification Framework. The National Council for Teachers Education Act come into existence in 1993. Question number 36. National Curriculum Framework for Teacher Education published by NCTE is for preparing professional and humane teachers. Question number 37. Inclusive education of disabled at secondary stage was launched from 2009 to 2010. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya provides access and quality education to girls belonging to OBC and minority communities. Question number 39. ITEP, a flagship program of NCTE, stands for Integrated Teachers Education Program. Question number 40. RUSA, a centrally sponsored scheme launched in Dash for providing strategic funding to eligible state higher educational institutes. Option 4, 2013. Question number 41. The Global Educational Development Agenda is reflected in Goal Dash of Sustainable Development. It is Goal 4th, option 3rd. Question number 42. NEP 2020 states that aim must be for India to have an education system by Dash that is second to none with equitable access to higher quality education for all learners. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2040. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43. Constructivism is a theory that recognizes to construct and dash new concepts, ideas and knowledge based on their own present and past knowledge experiences. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 internalize. Question number 44. Cognitive constructivism owes its genesis largely to Dash and is concerned with thinking and learning. इसका आंसर है ऑप्शन 3 टैगोर. Question number 45. Dash suggests that teacher must provide the necessary scaffolding in developing and accelerating students' ability to think for themselves, control and take responsibility for their own learning. इसका आंसर है Vygotsky, option 1. Question number 46. Instruction is teacher controlled. The main objective of teaching is to develop thinking ability of students. Dash level learner gets an opportunity to discriminate between positive and negative exemplars of concepts. Understanding level. Question number 49. Playway method leads to development of Dash in students' cognitive, physical and emotional abilities. Swayam क्या है? Digital platform for active learning. Teacher aptitude is a Dash ability to teach. Innate or acquired होगा इसका आंसर ऑप्शन 3rd. Subjects covered through Swayam Prabha include science and technology, arts and humanities, social sciences. This means all of these. Option 4th. The online platform primarily focused on providing mocks is Coursera. Question number 54. Teaching method that encourage indirect learning is collaborative project. Option 4th. Occupation skill can be best taught by demonstration method. Discovery and activity methods develop Dash thinking in students. Divergent thinking. Life skills are helpful for developing Dash and Dash behavior in students. Adaptable and positive behavior. Question number 58. Children generally learn in a Dash way and not in a Dash way. Children generally learn in a spiral way, not in a linear way. Question number 59. Identify the correct statement. ये जो क्वेश्चन था ना, इसका जो बोनस मिला था इसका सबको, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था तो इसके सबको बोनस मार्क्स मिले थे. क्वेश्चन नंबर 60. डैश इज अ ग्रॉस मोटर स्किल. ठीक है, तो ये है स्विमिंग. प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज ड्रॉ आउट द बेस्ट इन एवरी चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 62. थ्राइव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज. डैश थ्राइव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज. Assimilators. Question number 63. Dash teaching style is an overall structure for a lesson given by the
teacher, but within that there is room for students for their own growth. इसका जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर था दैट इज फ्रेम्ड. 64 dash can be most useful device for student teacher. This is modeling. Question number 65. Bloom's taxonomy of educational objectives in 1956 voiced higher order thinking. Question number 66. The brain thrives on dash and learning relies on effective dash. This is feedback and feedback. 67. Teacher must have dash while communicating with students. Empathy. Teaching skills include stimulus variation, chalkboard writing, reinforcement. This means all of these. Jadui Pitara is a collection of dash teaching learning material developed by NCERT. This is play-based teaching learning material, okay? Question number 70. Dash is a major milestone in the field of educational television in India. Gyan Darshan. डाइट स्टैंड फॉर, ये ऊपर एक क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म इन्होंने खुद भी बताई थी. दिस इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नेस स्टैंड फॉर NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे. द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय टीचर थ्रू कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर कंटेंट, मेकिंग कंटेंट सेंट्रलाइज्ड. दिस मीन्स ऑल ऑफ अबव. दिस इज द राइट ऑप्शन. माइक्रो टीचिंग इज, ये क्वेश्चन भी स्क्रैप हुआ था और इसके बोनस मार्क्स मिले थे सबको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75. FIACS is associated with Flender. Those who know how to think need no teachers. ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने. SGPA stand for semester grade point average. Dash is globally the father of pedagogy. This is pistology. The theory of relativity was developed by Albert Einstein. Dash is the father of artificial intelligence. This is John McCarthy. The Great Himalayan National Park Kullu was included in UNESCO World Heritage Site in which year? This is 2014. Sex ratio per 1,000 females of Himachal Pradesh as per 2011 census was 972. Uhal Hydroelectric Project is located in Mandi district. Mandi town was established by Raja Hajbat Singh. Prachin Himachal is written by L.C. Pandey. At the beginning of 10th century, Muhammad Ghaznavi conquered Kangra. Resin and turpentine industry is located at. Resin and turpentine industry are located at Nahan and Bilaspur. When was Himachal Road Transport Corporation formed? HRTC was formed in 1937. Which of the following is not important freedom fighter of Himachal Pradesh? This is Udham Singh. HP Forest Ecosystem Climate Proofing Project is situated at Satopri. 2016 was declared as the International Year of Pulses. Which is the only broad gauge railway line in HP? This is Una. Who is the writer of Kangra paintings? MS Randhawa. Who was the speaker of first Vidhan Sabha? Jayant Ram. The Central Potato Research Institute is located near Bemloi. Which of the following acts in Indian agriculture is known as golden zest? This is saffron cultivation. In determining the Indian climate, a major role played by Himalayas is during the winter they stop southward penetration of cold and dry polar air. Option third. Question number 98. The words Satyam Jayate have been taken from Mundaka Upanishad. Kolado Bird Sanctuary is situated at Rajasthan. Cabinet system of ministers has been borrowed from United Kingdom. Which of the following has bicameral state legislature? This is Karnataka. They have both legislative assemblies as well as legislative council. Which was the port city of Indus Valley civilization? This is Lothal. Kailash temple at Ellora was built by Krishna I. Dev's march was formed by Shiv Narayan Agnihotri. Drain theory was put forward by, drain theory of wealth was given by Dadabhai Naroji. The partition of Bengal came into force on 16th October 1905. Radha Mohan Cup is associated with polo. Where is Western Air Command located? It is at New Delhi. Peer Nagara Fall is celebrated at Peer Nigah Fair is celebrated at Basoli. Which of the following disease is caused by virus? This is common cold. Okay. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपने सिनोनिम्स बताने हैं जिनका सिमिलर मीनिंग है, ठीक है. वो वर्ड्स बताने हैं जो इस वर्ड के सिमिलर जिसका मीनिंग है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 111. द वर्ड इज टैकिटर्न, साइलेंट, एलन फेयर, एलन फ्लेयर, डिबंक, एक्सपोज, इंसिपिड, लाइफलेस, preposterous, absurd. Verb enthusiasm, billet, joyous, circumscribe, limit. ठीक है. अब यहाँ पे हमने एंटोनिम्स बताने हैं, लाइक द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग. एल्ट्रुजम, सेल्फिशनेस, बायोस्टीरियस, सीरीन, प्रोजिएक, इमेजिनेटिव, फ्लमॉक्स, डिलाइट, एनिमेटेड, डल, dauntless, tactful, dismal, remarkable, arrogant, modest.
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने बेस्ट सूटेड वर्ब जो वर्ड है उसको लिखना है, ठीक है। लाइक इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन वर्ड लिखना है, ठीक है। मर्डर ऑफ ब्रदर इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्ट्रिसाइड। वॉकिंग इन स्लीप, ठीक है, जो लोग नींद में चलते हैं उसे क्या कहा जाता है? सोमनम्बुलिज्म। क्या कहा जाता है? सोमनम्बुलिज्म। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एगोनिस्टिक। वन हु लव्स बुक्स, बाइब्लोफाइल। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, obsolete. A paper written in one's own handwriting. A paper written in one's own handwriting. Manuscript. House for storing grains. Granary. One who cannot be corrected. Incorrigible. An office or post with no work but high pay. Sinecure. अब इसमें हमने एरर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग्स देयर नोटबुक्स टू द क्लास टुमारो। तो ब्रिंग्स जो है ये गलत है, पढ़ के ही पता लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट गलत है, ठीक है। स्टूडेंट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट येट। इधर हैव नहीं होगा, ठीक है। ईच ऑफ द बुक्स हैव बीन रिटर्न टू द लाइब्रेरी। हैव बीन जो है ये यहाँ पर एरर है, ठीक है। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे तो आपने पैसेज पढ़ना था, ठीक है। टॉम वेंट टू स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, ही पिक्ड अप अ लोफ ऑफ ब्रेड, carton of milk, dozen eggs. On his way back home, he met his friend Sarah. They decided to have a picnic in a park. They brought chips, soda to enjoy the picnic. ठीक है। तो इसने देखो क्वेश्चन इसी से बेस्ड है। व्हाट डिड टॉम बाय एट द स्टोर? स्टोर पे उसने ब्रेड, मिल्क, एग्स, ठीक है। ऑप्शन 2। वेयर डिड टॉम एंड सारा डिसाइडेड टू हैव पिकनिक? इन अ पार्क। व्हाट डिड टॉम एंड सारा डू आफ्टर मीटिंग एट स्टोर? डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। व्हाट आइटम्स डिड टॉम एंड सारा बाय फॉर द पिकनिक? ब्रेड, मिल्क एंड एग्स। की के हिसाब से ये आंसर है, बट सोडा एंड चिप्स देखो इन्होंने पिकनिक के लिए दे बॉट सोडा एंड चिप्स टू एंजॉय द पिकनिक, तो इसके हिसाब से तो इसका आंसर सोडा एंड चिप्स होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने आंसर जो है की में ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड मिल्क एंड एग्स देके रखा था। व्हाई डिड टॉम गो टू स्टोर इन फर्स्ट प्लेस? टू बाय ग्रोसरीज, वो स्टोर ग्रोसरीज लेने गया था। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सफल द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। द सन वाज सेटिंग, दे सेंट अप The sun was setting, they set up the tent, the campers enjoyed a peaceful evening, birds chirped in the distance. इनको आपने अरेंज करके सीक्वेंस में लिखना है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो की के अकॉर्डिंग है दैट इज BADC, ठीक है। अब इधर भी आपको सेम यही करना है, तो इधर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, इनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो द कंसर्ट वाज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 8 PM, पीपल वर eagerly waiting in line to enter the venue, म्यूजिक फिल्ड द एयर एज द बैंड स्टार्टेड प्लेइंग, द लाइट डिम्ड एंड क्राउड चीयर्ड। तो इसका जो सही सीक्वेंस बताया है इन्होंने ये है BDCA। Question number 48. She woke up to the sound of rain tapping on her window. The the streets were deserted as everyone sought shelter. Thunder rumbled in distance. Grabbing her umbrella, she ventured outside. तो इसका जो सही आंसर है की के अकॉर्डिंग दैट इज ACBD। Question number 48. What do you call the study of insects? This is entomology. What is the word for a person who loves and collects books? This is bibliophile. What do you call a word or phrase that reads the same backward as forward? This is palindrome. तो ये थे 150 के 150 क्वेश्चंस जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू फाइनल ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। बट इस की में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हैं, ठीक है। तो आपने ब्लाइंडली की के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लाइक की से नहीं पढ़ना है, आपने खुद भी अपने दिमाग से इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, फिर डिसाइड करना है कि सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये इसलिए करवा दिया ताकि आप अपने आंसर्स को भी मैच कर सकें और नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़ के इस हिसाब से प्रिपेयर करें अपने आने वाले SPU या फिर HPU या किसी और यूनिवर्सिटी के BEड के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।